बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन पर बातचीत करेंगे। हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 का आगाज़ करने से पहले हम कुछ बेसिक रूल समझते हैं। उन बेसिक रूल को समझने के बाद हम एक्सरसाइज 2.1 में इस्तेमाल होने वाला जो फर्स्ट प्रिंसिपल है हम उसको समझेंगे। आप जानते हैं कि बेटा हम उसको ए बी इनिशियो मेथड भी कहते हैं, उसको बाय डेफिनेशन मेथड भी कहते हैं। लेकिन जब हम हाई क्लासेस में जाते हैं तो हम वहाँ पर जो है वो डेल्टा मेथड के नाम से इसको रिक्वेस्ट है बेटा कि आप अपनी कॉपी पेंसिल जो है वो ऑन कर लें और इन 4 स्टेप्स को जो है वो आप नोट कर लें। और इसके बाद हम एक एग्जांपल की मदद से इन्हीं 4 स्टेप्स को जो है वो अप्लाई करना सीखेंगे। जैसे ही हम इसको जो है वो अप्लाई करना सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह तबारक ताला फिर हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 का आगाज़ करेंगे। तो आइए बेटा हम अपने इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक यूलर साइंसदान है, उसने हमें एक नोटेशन मुताबिक करवाई थी फंक्शंस के हवाले से कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, चैप्टर नंबर 1 में जो एक साइंसदान यूलर है उसकी नोटेशंस को हम फॉलो करते हुए उन 4 स्टेप्स को समझेंगे। उन 4 स्टेप को समझने से पहले सबसे पहले डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग है इसको दरअसल आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग है इसको समझते हैं। डिफरेंशिएशन का बेसिकली जो मीनिंग है बेटा, किसी भी वेरिएबल में जो चेंज आता है उसको फाइंड आउट करना होता है। तो दरअसल इसका मीनिंग है जी चेंज फाइंड आउट करना, ठीक है। अब ये जो चेंज है वो दरअसल जो चेंज है वो है स्मॉल चेंज, वो है जी स्मॉल चेंज। ये जो स्मॉल चेंज है वो आता है किसी भी वेरिएबल में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी डेल्टा से। अब फर्ज कर लेते हैं जी मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल x है, तो x में जो चेंज आएगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा जी, वो होगा जी डेल्टा x के इक्वल होगा, ये याद रखिएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर वेरिएबल y है तो y में जो चेंज आएगा वो हमारे पास जितना चेंज x में आएगा उतना ही चेंज y में आएगा, ये याद रखिएगा। तो वो इसकी जो रीजन है वो ये है कि जो हमारे पास जो y है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x जो है ये हमारे पास जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपने याद रखना है। और मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जल्दी से ये आपको मैं जो है वो बता देता हूँ, आप इसको याद रखिएगा। कॉपी पेन से निकालें, इसको नोट कर लें। आपके पास एक यहाँ पे फर्स्ट कर लें जी, एक फर्स्ट कर लें को एक फंक्शन दे दिया जाता है, ठीक है। उस फंक्शन को आपने नाम दे दिया जी एफ का, ठीक है। मसलन कि ये आपके पास एक मशीन है, उस मशीन का कुछ वर्क है या उसका कुछ फंक्शन होता है। तो आपने क्या किया कि इसमें एक चीज है वो पुट कर दी है। जैसे आप कह लें जी एक गाजर डाली आपने, उसके नतीजे में क्या है जी जूस जो है वो आपके पास हासिल होगा, ठीक है। जैसे ही आप जूसर मशीन में गाजर डालेंगे तो फिर ये मशीन जो है वो कुछ वर्क करेगी, कुछ फंक्शन होगा इसका, वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद क्या करेगी, आपको आउटपुट की सूरत में जूस मुहैया कर देगी। अब जो चीज आप डाल रहे हैं ये आपके पास इनपुट कहलाती है बेटा, और जो चीज उसके नतीजे में जो चीज आपको मुहैया हो रही है उसको आप कहते हैं जी आउटपुट, ठीक है। और इसी तरह जो चीज आप डाल रहे हैं असल में ये आप क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जो क्वांटिटी है उसको आप इंक्रीज भी कर रहे हैं, डिक्रीज भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि जो चीज आप डाल रहे होते हैं किसी भी फंक्शंस के अंदर वो आपके पास इनपुट मीन जो वेरिएबल जो हमें मुताबिक करवाए गए हैं वो है एक्स। एक्स को हम कहते हैं जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि इसके जैसे ही आप गाजर डालेंगे उसके नतीजे में जो चीज वजूद में आएगी उसको उन्होंने कह दिया जी आपके पास वाई है, ठीक है जी, वाई वेरिएबल। तो ये y जो है ये आपके पास क्या है जी, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप गाजर की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर y की जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज होती चली जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि x का जो रिलेशन है y के साथ वो है डायरेक्टली रिलेशन। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि जो y है ये डायरेक्टली रिलेशन है किसके साथ है जी, x के साथ। तो ये बेसिक पॉइंट याद रखना है कि जितना चेंज x में आएगा उतना ही चेंज y में आएगा। ये कुछ बेसिक रूल हैं जो आपको याद होने चाहिए। चैप्टर नंबर 1 का जब हम आगाज करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत डिटेल के साथ इसको समझेंगे। फिलहाल अभी इसी पॉइंट्स को आपने याद रखना है। इसके बाद हम अपने फर्स्ट प्रिंसिपल की तरफ वापस आते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल में इस्तेमाल होने वाले जो बेसिक 4 रूल्स हैं हम उसको समझते हैं और उसके बाद हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसी रूल को अप्लाई करना सीखेंगे और उसके बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। जी बेटा, जी तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, आपके पास कोई भी अगर आपके पास कोई एक फंक्शन आ जाता है, अगर फर्ज करें वो फंक्शन y के इक्वल नहीं है तो सबसे पहले आपने उसको y के इक्वल रखने हैं, ठीक है।
अब फर्ज करें अगर वो फंक्शन पहले से ही जो है वो y की इक्वल है, तो फिर आपको y की इक्वल रखने की जरूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल आपके पास यहाँ पे एक यूलर की जो नोटेशन है वो मैंने आपके सामने लिखी है, और ये पहले से ही क्या है कि लेट है, ठीक है। तो अब अगर फर्ज करें इसको आप लेना चाहते हैं फर्स्ट स्टेप के तौर पे, तो आप यहाँ पे ले लें कि हमने क्या किया कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, उसको हमने लेट कर लिया है y, और उसके बाद ये जो था ये हमारे पास स्टेप 1 था। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर जो है वो 2 फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि हम चेंज लेके आएंगे, और वो जो चेंज है वो हमारे पास x में आएगा। तो x प्लस क्या है हमारे पास डेल्टा x, क्लियर। अगर हम जो है वो x में चेंज लेके आए हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर y में भी चेंज आएगा। y में चेंज इसलिए आएगा क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और हम x में अपनी मर्जी से जितना मर्जी चेंज लेके आ सकते हैं, और जितना चेंज x में लेके आएंगे उतना ही चेंज y में आएगा। ये यहाँ पॉइंट है कि आपने याद रखना है, यहाँ पे y प्लस क्या है हमारे पास डेल्टा y। अब यहाँ पे बेटा एक अहम पॉइंट ये है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल में जो चेंज आता है वो हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे जो हमने जो स्टेप फॉलो करने हैं वो ये है कि जो चेंज आ रहा है वो चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल में तो आ रहा है, लेकिन उसकी वजह से y में भी चेंज आ रहा है। तो फिर हम जो है वो y में जो चेंज आ रहा है x में चेंज आने की वजह से हमने वो फाइंड आउट करना है। दरअसल हमने यहाँ पे डेल्टा y ही फाइंड आउट करना होता है, ये याद रखिएगा। अगर हमने डेल्टा y फाइंड आउट करने हैं तो फिर y को हम राइट साइड पे ले आएंगे, तो फिर डेल्टा y को हम यहीं पे रहने देंगे, और यहाँ पे f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y, क्लियर बेटा। जब ये दूसरा स्टेप हम फॉलो कर रहे होंगे तो फिर आपने क्या करना है कि डेल्टा y को आपने यहीं पे रहने देना है लेफ्ट साइड पे, y को आपने उठाना है और इसको आपने राइट साइड पे ले आना है। जैसे ही आप ये इसको जो है वो राइट साइड पे ले आएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, जो ओरिजिनल जो फंक्शन है y किसके इक्वल है जी f ऑफ x के, तो फिर वो जो फंक्शन है वो इस y की जगह पे पुट कर देंगे। डेल्टा y बराबर है हमारे पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x इनटू माइनस आगे क्या है हमारे पास यहाँ पे y क्या था जी इक्वल किसके जी f ऑफ x के। ये याद रखिएगा कि जो स्टेप नंबर जो 2 होता है इसमें हमने जस्ट क्या करना होता है, सिंपलीफाई करना होता है। ये याद रखिएगा। पहला स्टेप क्या था हमारे पास कि कोई एक फंक्शन होगा, अगर तो उसको पहले से ही y के इक्वल जो है वो हमने रखा है, तो फिर हमें दोबारा से उसको y के इक्वल रखने की जरूरत नहीं है। तो तब हम क्या कर देंगे, फिर हम ये जो स्टेप नंबर 1 है ये स्किप कर देंगे। उसके बाद हम स्टेप नंबर जो 2 है वो हम फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या है जी, हमने डेल्टा y फाइंड आउट करना होता है, सिंपलीफाई करना होता है। y को हम उठाएंगे और इसको राइट साइड पे ले आएंगे, तो इसको हम माइनस कर देंगे। जब हम इसको जो है वो राइट साइड पे ले आएंगे उसके बाद हम ओरिजिनल जो फंक्शन है वो इस y की जगह पे पुट कर देंगे। जब आपके पास जो है वो जनरल फंक्शन नहीं होगा तब यहाँ पे एक अहम पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो ओरिजिनल फंक्शन है वो हमेशा कैंसिल हो जाया करेगा अनदर टर्म्स के साथ। ये याद रखिएगा कि जो f ऑफ x जो है जो ओरिजिनल यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा वो हमेशा कैंसिल हो जाया करेगा। बाकी जो रिमेनिंग जो टर्म्स होंगी फंक्शंस की वो आप एज इट इज नीचे उतार लिया करेंगे। तो यहाँ तक तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जब स्टेप नंबर 2 सिंपलीफाई ओवरऑल कर लेंगे उसके बाद आपने स्टेप नंबर 3 फॉलो करना होता है। स्टेप नंबर जो 3 है उसमें क्या करना है जी, स्टेप नंबर 3 में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे x है, तो x में चेंज आ रहा है डेल्टा x का, तो डेल्टा x से जो है वो आपने इस मसावार के दोनों तरफ डिवाइड करवा देना होता है। तो अब यहां पे आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा x इन बोथ साइड, ये याद रखिएगा। और ये हमारा कौन सा स्टेप है जी, ये हमारा स्टेप नंबर 3 होगा, ये याद रखिएगा। ये है हमारा स्टेप नंबर 3, ये हमारा स्टेप नंबर 3 है, इसको आपने याद रखना है। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने डिवाइड करवा देना जी डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये बराबर है हमारे पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। जब आपने यहाँ पे डिवाइड करवा देना है तो जब आपके पास ओरिजिनल फंक्शन नहीं होगा, मतलब कि आपके पास जो जनरल फंक्शन है अगर वो नहीं होगा, तो यहाँ पे एक अहम पॉइंट है जो मैं आपको बताने लगा हूं, वो ये कि यहाँ पे न्यूमिनेटर में
से जो है वो हमेशा जो डेल्टा एक्स है वो कॉमन आया करेगा। वो डेल्टा एक्स जो कॉमन आएगा न्यूमिनेटर में से वो डिनोमिनेटर के साथ डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो ओवरऑल जो फंक्शन की जो टर्म्स होंगी वो एज इट इज नीचे आ जाएंगी और उसको मजीद सिंप्लीफाई जहां तक हम कर सकते हैं हम कर लेंगे। तो उसके बाद हम लिमिट जो है अप्लाई करेंगे इन बोथ साइड। क्लियर? तो अभी फिलहाल यहाँ पे डेल्टा एक्स कॉमन नहीं आता तो हम डेल्टा एक्स को जो है वो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप नंबर 4 की तरफ डायरेक्ट चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेप नंबर जो है ये 4 होगा, ये अब फॉलो करने हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 इन बोथ साइड। क्लियर बेटा? आई होप कि यहां तक आपको प्रॉपर समझ आ चुकी होगी और मैंने कोशिश ये करनी है कि बेटा ये ओवरऑल जो स्टेप है आपके माइंड में ज़हन नशीन कर दूं, आपको किसी भी किस्म का मसला ना हो। तो अब यहाँ पे क्या है, अब लिमिट अप्लाई कर देनी है हमने, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। उसके बाद यहाँ पर भी जो है वो लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब यहां तक बेटा आपने जो है वो 4 स्टेप फॉलो कर लिए हैं। इसके बाद मजीद हम इसको जो है वो थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे। हम लिमिट एग्जिस्ट करवाएंगे। लिमिट जैसे ही एग्जिस्ट करवाएंगे तो हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे जो सिनेरियो है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है, ये डी वाई बाय डी ऑफ एक्स में जो है ये चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास एक साइंसदान है लेबनीज, इसने नोटेशन हमें ये मुतारिफ करवाई थी। उसने एक तो ये नोटेशन मुतारिफ करवाई है, इसके साथ साथ उसने एक और नोटेशन भी मुतारिफ करवाई थी, वो आप याद रखिएगा क्योंकि ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाती हैं। तो उसने कहा था कि डी एफ ओवर डी ऑफ एक्स से भी जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, जैसे ही लिमिट एग्जिस्ट हम करवा देंगे राइट साइड पे, तो जो लेफ्ट साइड पे जो ओवरऑल जो सिनेरियो होगा, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा डी वाई बाय डी ऑफ एक्स में। ये थे हमारे बेसिक 4 स्टेप जो समझना जरूरी था बच्चों के लिए। मैंने ये कोशिश की है कि ये ओवरऑल आपके माइंड में जो है वो ज़हन नशीन करवा दूं अच्छे तरीके से। मैं एक मतलब फिर ये रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले आपके पास कोई भी एक फंक्शन होगा गिवन, अगर तो उसको y के लेट नहीं किया गया तो सबसे पहले आप उसको y के लेट कर लेंगे। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे कि वेरिएबल जो x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें चेंज लेके आएंगे। जब x में चेंज आएगा तो फिर ऑब्वियसली फिर y में भी चेंज आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद हमने जबकि वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आ रहा होता है इसको फाइंड आउट करना होता है, तो फिर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आया है उसको हम लेफ्ट साइड पे रहने देंगे और y को जो है वो हम राइट साइड पे ले आएंगे। अब यहाँ पे ये प्लस हो रहा था, यहाँ पे हम लेके आए राइट साइड पे, तो ये हो गया माइनस। उसके बाद क्या है जी, हमने यहाँ पर ओवरऑल जो स्टेप नंबर जो 2 है, ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल जो है वो सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई जैसे ही हम कर लेंगे तो उसके बाद हमने स्टेप नंबर 3 की तरफ आ जाना है। स्टेप नंबर 3 फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें जो चेंज आ रहा है उसके साथ हम क्या कर देंगे जी, डिवाइड कर देंगे इन बोथ साइड। क्लियर? और यहाँ पे जबकि ये जो फंक्शन अब जो बना है, ठीक है, ये ओवरऑल जो सिनेरियो बना है न्यूमिनेटर में, इसे जो ओवरऑल जो सिनेरियो इसमें न्यूमिनेटर में से जो है डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा। डेल्टा एक्स हमेशा जो है वो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल होगा। कैंसिल करने के बाद बाकी जो ओवरऑल जो टर्म्स बचेंगे उनको एज इट इज नीचे उतार लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, हम अप्लाई कर देंगे लिमिट, और ये जो लिमिट अप्लाई करेंगे वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है उस लिहाज से करेंगे। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो है वो चेंज क्या आ रहा था जी, डेल्टा एक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 इन बोथ साइड। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हमने जब दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करवा दी है तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे जो सिनेरियो बन रहा है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये जो सिनेरियो है ये ओवरऑल चेंज हो जाएगा डी वाई बाय डी ऑफ एक्स, और इसी को हम डिफरेंशिएशन जो है वो बोलते हैं।